तो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली, अपनी करंट अफेयर्स में। और गाइस, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड डूइंग गुड, और आप इंजॉय किया, आपने खूब किया होगा, आप इंजॉय कर भी रहे हो, है ना। सो छुट्टियों की, है ना। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे। सो यहाँ पर आज हम कवर करेंगे सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे। सो आज हम कवर करने जा रहे हैं सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर हम कवर करेंगे गाइस सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम जो कैटेगरी देखेंगे वो रहेगी हमारी अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट आर वेंकटमणि हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आर वेंकटमणि को बना दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया है, मिस्टर वेंकटमणि को, एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ अगर हम और चीज़ों की बात करें तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा। फॉर 3 years ही हैज़ बीन अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इफेक्ट रहेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर। फ्रॉम 1 अक्टूबर से यहाँ पर ये रहेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारे विनायक गोडसे। सो विनायक गोडसे को यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का नया CEO, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे IFS नागेश सिंह हैं। सो इनको बनाया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। ये बन चुके हैं इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। तो ये अपॉइंटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये आपके सितंबर मंथ्स के डिफरेंट कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ सारी चीज़ें बताऊंगी कि किसकी क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो अभी पहली कैटेगरी तो हमारी चल रही है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। सो IFS नागेश सिंह को यहाँ इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड बनाया गया है। ये एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, 1995 बैच के हैं, और ये रिप्लेस करेंगे सुचित्रा दुराई को। ठीक है, एज द एम्बेसडर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल हैं अनिल चौहान। सो ये बन चुके हैं न्यू चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बन चुके हैं न्यू चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। ESIC दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इन्होंने अपना नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया है, और किसको किया है? राजेंद्र कुमार को अपना नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सीनियर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह को यहाँ पर बना दिया गया है। इनको पूरा का पूरा चार्ज दे दिया गया है सांसद टीवी का। ठीक है, अब तो ये पूरा का पूरा कार्यभार संभालेंगे सांसद टीवी का। सो ही इज प्रेजेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अपने बुक्स एंड ऑथर्स पे, और पहली बुक देखेंगे। एक बुक रिलीज की गई है, जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, जिसको अनवील किया डॉक्टर कालू भाई ने। और ये जो बुक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जो योगा, मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अनवील किसने किया? डॉक्टर कालू भाई ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स में। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है फॉरगिंग मेटल, ध्रुपिंदर राव एंड दी पेनर स्टोरी। इसको पेन डाउन किया है पवन सी लॉल ने, और ये बुक बेसिकली ये आप देख सकते हो कि इस बुक का पूरा चित्र बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स की। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है विल पावर। ये एक मोटिवेशनल बुक है। ठीक है, तो जो हमारा विल पावर होता है उसका क्या रोल है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी इस बुक में गिवन है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है फॉर्मर कोच है स्टोजरेट मर्जाइन। तो इन्होंने यहाँ इस बुक को लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं समिट्स की। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समिट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समिट्स में हम बात करेंगे मनसुख मांडविया। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे मनसुख मांडविया
आरोग्य मंथन 2022 लॉन्च किया गया हमारे मनसुख मांडविया जी के द्वारा। यहाँ पर मोर देन 10 करोड़ इम्प्रोवाइज पीपल हैं, ठीक है, जो यहाँ पर जिनको बेनिफिट मिलेगा इस आरोग्य मंथन 2022 पे। और यहाँ पे हर साल इनको यहाँ पे 5 लाख रुपए की हेल्थ सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को अनाउंस किया था 2018 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वन इज MOHUA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पर लॉन्च किया है स्वच्छ टॉयकोथॉन। सो स्वच्छ टॉयकोथॉन, थोड़ा सा क्लीन टॉयकोथॉन पे आता है बात। तो स्वच्छ टॉयकोथॉन, जैसे कि हम जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो 75th हमने यहाँ पर मनाया है, ठीक है। हम 75 साल पूरे हो चुके हैं, 76 मनाया था, बट 75 years हैव कंप्लीटेड, ठीक है, ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो 75 years कंप्लीट हो चुके हैं, 75 साल पूरे हो गए हैं आज़ादी के। सो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये पूरे साल का जो थीम रहा है वो रहा है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया स्वच्छ टॉयकोथॉन। ये स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंडर आता है। साथ ही साथ जो सेंटर है क्रिएटिव लर्निंग, जो कि गांधीनगर में है, ये इसके साथ पार्टनरशिप इन्होंने किया है इस इनिशिएटिव में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमारी नेशनल फॉरेस्ट। देखिए अब ये जो कैटेगरी है वो है इम्पॉर्टेंट डेज की। सो इम्पॉर्टेंट डेज में हमने सबसे पहला जो दिन है वो है सितंबर 11, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सितंबर की यहाँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो नेशनल फॉरेस्ट मैट्रियाज से ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 11 को। थीम क्या है इस बार का? इस बार का थीम बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम जितने भी लोगों ने लाइफ दे दी, आई मीन वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में जिन्होंने लाइफ दे दी, उनके लिए हम यहाँ पर उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। सो वर्ल्ड कोकोनट डे का यहाँ पर थीम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ इस बार का थीम रहा है आपके वर्ल्ड कोकोनट डे का। साथ ही साथ 2 सितंबर को मनाया जाता है। क्या कोकोनट का यहाँ पर वैल्यू है, एडवांटेज क्या है कोकोनट का, उसमें हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर फ्रॉम 1 September to 7 September वी सेलिब्रेट एज नेशनल न्यूट्रिशन वीक। सो नेशनल न्यूट्रिशन वीक में इस बार का थीम क्या है? वर्ड ऑफ फ्लेवर्स। वर्ड ऑफ फ्लेवर्स इस बार का थीम है नेशनल न्यूट्रिशन वीक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं, लिटरेसी डे। सो यहाँ पर जो लिटरेसी डे है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ठीक है। लिटरेसी का क्या रोल है यहाँ पर हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, ये पूरा यहाँ पर डील करता है। साथ ही साथ थीम इस बार का क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस इस बार का थीम रहा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे का। अगला जो कैटेगरी है वो है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे आयशा पारेख जी की। सो आयशा पारेख हमारी वेटरन एक्ट्रेस हैं। इनको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और इस बार ये 52nd अवार्डी होंगी इस साल की। साथ ही साथ इन्होंने 95 फिल्म से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, चेयरपर्सन रही हैं ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की फ्रॉम 1998 to 2001। साथ ही साथ ये रेसिपिएंट रही हैं पद्मश्री, और इनको हमारे भारत सरकार के द्वारा अवार्ड मिला है 1992 में, जो इन्होंने सर्विस दिया है सिनेमा में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन ये है हमारे एक देखो ध्यान से देखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 हमारे इंडिया की रैंक इसमें 40th रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो जिसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। इस बार यहाँ पर पूरा रैंकिंग दी हुई है। फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड को है, सेकंड रैंक यूनाइटेड स्टेट्स को है, थर्ड स्वीडन को यहाँ पर दी गई है, फोर्थ यूनाइटेड नेशन को दी गया है, फिफ्थ नीदरलैंड और सिक्स्थ हमारे रिपब्लिक ऑफ कोरिया को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ बैंक बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इसके साथ ही इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास है। अब एक टर्म इसमें आता है मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जो सारा गवर्न करती है, क्या रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होगा, CRR क्या होगा, SLR क्या होगा, सब कुछ ये हमारा गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो MPC दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो यहाँ पर ये जो है इन्होंने अनाउंस किया है पॉलिसी रेपो रेट 5.90% होगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हमारी 5.65% होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.15%, देन बैंक रेट 6.15%, उसके बाद फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR 4.50 एंड SLR विल बी 18%। तो ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ साथ ही साथ एक बात बताएंगे कि हमारा एक शो होता है डेली करंट अफेयर्स शो। आप यहाँ पर आकर डेली करंट अफेयर्स को पढ़िए, उसको अच्छे से नॉलेज गेन करिए, रिवाइज करिए, और जैसे जैसे सेशंस हो रहे हैं वैसे वैसे सेशंस को करते रहिए आप। ठीक है, डेली होता है, सुबह 7:30 बजे होता है। ठीक है, आपको ये सेशन ज़रूर देखना है डेली करंट अफेयर्स का। यहाँ पर मैं आपको जितने भी डेली में अफेयर्स चल रहे हैं, न्यूज़, वो वाला अफेयर नहीं जो तुम लोग करते हो, वो वाला अफेयर नहीं है, ये है न्यूज़, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जितने भी अफेयर्स हैं, जितनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ विद MCQ। ठीक है, डेली MCQs करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को आप डेली देखा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की। देखिए, नेशनल करंट अफेयर्स की बात थी, अभी आ गया, फटाफट से डिस्कस करते हैं। हमारे इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर सेटअप किया है मेघदूत मशीन। कहाँ पर किया है? दादर, थेन और अदर स्टेशन जो कि मुंबई डिविजन्स के अंडर आते हैं, वहाँ पर किया है। ठीक है, यूनिक जो मेघदूत मशीन है ये यूज़ करेगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ताकि वो कन्वर्ट कर सके वाटर वेपर को पोर्टेबल वाटर में। इसके साथ ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सेटअप किया गया है जहाँ पर 17 मेगादूत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर किसोक और ये मुंबई जो डिवीजन है सेंट्रल रेलवे का जो कि NINSFRI पॉलिसी के अंडर आता है, यहाँ पर ये 5 साल के लिए किया गया है और यहाँ पे मैत्रिति एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर दिया गया अवार्ड। ठीक है, चलिए फटाफट से अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये एक वैक्सीन है बेटा। इंडिया पूरी तरीके से तैयार है, इस तैयार हो उसने कर भी दिया इवन। ठीक है, 1 सितंबर 2022 को उसने एक लॉन्च किया है वैक्सीन। इंडिया पूरी तरीके से तैयार क्या उसने लॉन्च कर दिया 1 सितंबर 2022 को वैक्सीन जो कि फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड्रिलेटरल और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है जिसको यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में QHPV भी बोलते हैं, जो कि सर्वाइवर कैंसर के अगेंस्ट यहाँ पर ये वर्क करता है। तो ये जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये यहाँ पर ये लॉन्च किया। इसके साथ ही जो वैक्सीन है उसका नाम यहाँ पर सर्वाइवल कैंसर की जो वैक्सीन है उसका नाम यहाँ पे सर्विवैक दिया गया है, CERVAVAC यहाँ पर बोला गया। इसके साथ ही ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, ठीक है, जितेंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे फीमेल स्टाफ्स के लिए यहाँ पर स्पेशल मैटरनिटी लीव 60 डेज़ की यहाँ पर रखी है। तो जो भी हैं जिनके बच्चे पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो गए थे पेट में या फिर पैदा होने के बाद ख़त्म हुए हैं, तो यहाँ पर डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के पहले और बहुत ही बर्थ के बहुत ही थोड़े दिन में उनका निधन हो गया, तो उनके लिए यहाँ पर 60 डेज़ की मैटरनिटी लीव मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आप इनका चेहरा देख ही रहे होंगे, सब जानते होंगे इनका चेहरा। जानते हो कि नहीं जानते, बताओ, जानते हो ना सब? हाँ बिल्कुल, हाँ। लिज ट्रस की न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है सुलेला ब्रेवरमैन, ये एक लॉयर हैं। ठीक है, ये मतलब इंडियन डेसेंट की ये लॉयर हैं। कंट्री की न्यू होम प्राइम मिनिस्टर हैं प्रीति पटेल, जो कि इंडियन डेसेंट की हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है पोजीशन बाय सुलेला ब्रेवरमैन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली दैट इज UN जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है वोल्कर टर्क ऑफ ऑस्ट्रिया को, जो कि अब ये बनेंगे ग्लोबल बॉडी ह्यूमन राइट्स चीफ। ये UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा यहाँ पर बोला गया है पूरी तरीके से। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बात आती है, वोल्कर हैं, वोल्कर टर्क हैं ऑस्ट्रिया के, इनको यहाँ पर ग्लोबल बॉडी ह्यूमन राइट का चीफ बना दिया गया है।
ठीक है। सो गाइज आपको यहाँ पर हमारी मंथली करंट अफेयर्स मिल गई होगी, सारे कैटेगरी वाइज हमने पार्ट वाइज यहाँ पर आपको पढ़ाया है, और आप आई होप आपको मजा आया होगा सेशन में, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। सारे वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 2022 है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो आपके एग्जाम्स आने वाले पेपर के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे, आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, आपको कोड यूज़ करना है Y455 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अडा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड वहाँ पर प्रैक्टिस आप अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।